Hello friends, welcome to my channel. So in our Swift Basics lecture series, we are starting lecture number 2 about Swift Basics. So इसमें हम आगे देखते हैं कि हम Swift Basics में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज. तो इसमें हम आज पढ़ेंगे वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें कॉन्स्टेंट्स कब यूज़ करने चाहिए. अब उसके बाद हम देखेंगे सिंपल डेटा टाइप्स. सिंपल डेटा टाइप्स में हमारे क्या क्या जो डेटा टाइप्स हैं जो हम नॉर्मली हम स्विफ्ट में यूज़ करते हैं वो कि उसके बारे में इसमें हम जानेंगे. उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमें डायनेमिक स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए, क्योंकि हम हमेशा स्टैटिक स्ट्रिंग हम यूज़ नहीं कर सकते. उसके बाद हम देखेंगे टाइप इन्फरेंस एंड टाइप एनोटेशन. ये दो टर्म्स जो है स्विफ्ट में बहुत ही यूज़ होते हैं और ये इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टाइप इन्फरेंस एंड व्हाट इज़ टाइप एनोटेशन. सो हम ये सब भी जानेंगे. सो डेटा टाइप में हम देखेंगे इंटीजर, बुलियन, डबल, स्ट्रिंग, मल्टीनल स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन. ये सब मैं कवर कर लूँगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन आवर लेट्स क्लोज दिस वन. सो जैसा कि हम हमेशा स्विफ्ट प्लेग्राउंड यूज़ करते हैं. स्विफ्ट प्लेग्राउंड क्या है, ये एक सैंडबॉक्स है जिसमें हम अपने स्विफ्ट के लॉजिक्स अपनी ऐप्स में यूज़ करने से पहले ही बना के हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा लॉजिक क्या है. तो बेसिकली एक सैंडबॉक्स है जो कि हम बेसिकली डेवलपमेंट में लॉजिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन प्लेग्राउंड लेट्स चूज़ ए प्रोजेक्ट. हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसमें हम बना देते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा. तो इसमें हम जैसे कि वेरिएबल डेटा टाइप्स हम जनरली देखने वाले हैं, तो हम इसका ये नाम देके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं. ओके. सो जैसे कि हमने देखा है पहली लाइन इंपोर्ट यूआई किट, जो कि हमारा एप्पल का फ्रेमवर्क है यूआई किट. उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग. तो हम जैसे कि वेरिएबल पढ़ने वाले हैं तो हम बताते हैं कि वेरिएबल की ज़रूरत हमें क्यों है. क्योंकि अब हमें वेरिएबल्स, हम कोड कोई भी कुछ लिख रहे हैं तो हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे हम डेटा हम सेव कर सकें. तो वेरिएबल जैसे कि नाम है जो कि वेरी करे, तो हमने जैसे ही वेरिएबल नेम एंड हेलो प्लेग्राउंड, तो जैसे ही हमने वेरिएबल नेम स्ट्रिंग बनाया तो इसको एक जगह मिल गई कि हम टेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन जो हम कुछ भी सेव कर रहे हैं, सपोज यूज़र टाइप कर रहा है, वो हम एक वेरिएबल में हम उसको सेव कर सकते हैं. यहाँ पे हमने हेलो प्लेग्राउंड में एक स्ट्रिंग में सेव कर लिया डेटा. ठीक है. तो वेरिएबल मतलब हम इसकी वैल्यू सेव कर सकते हैं. जैसा कि वेरिएबल का नेम है तो हमसे str अगर हम हेलो स्विफ्ट डेवलपर करेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पे इस वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, राइट. सो बेसिकली वेरिएबल का यही यूज़ है. वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारा लोकल डेटा सेव कर सकें और हमें पता है कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. हम डेटा को कैसे डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसे परफॉर्म करने के पहले हमें उसे एक जगह पे सेव करना पड़ेगा, जिससे हम वेरिएबल के थ्रू हम सेव कर सकते हैं. अब डेटा जितना अच्छा आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे, जितना अच्छा डेटा पे ऑपरेशन लगाओगे, उतनी अच्छी आपका ऐप आइडिया होगा. तो बेसिकली इन द एंड वी नीड ए वेरिएबल टू स्टोर द डेटा. सो हम यहाँ वैल्यू देख रहे हैं जैसे कि अपडेट कर रहे हैं हेलो एप्पल डेवलपर्स, राइट. सो हम इसको रन करके देखते हैं. तो साइड में हमारा जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. नीचे हमारा कंसोल होता है, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे प्रिंट str कर दूँ तो हमारी जो अपडेटेड वैल्यू है वो हेलो एप्पल डेवलपर्स है. तो ये हुआ वेरिएबल्स के बारे में. वेरिएबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं. हम आगे देखते हैं हम कांस्टेंट क्या होते हैं. कांस्टेंट हम डिक्लेयर कैसे करते हैं. कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, हम आगे जाके चेंज ना करें. तो मैंने लेट एक सपोज़ करो मैं कोई एनिमेशन बना रहा था, तो मैंने उसकी ड्यूरेशन जो है 0.4 सेकेंड मैंने डबल ली है. इसकी वैल्यू मैं डाटा टाइप करूँ, मैं आगे बताऊँगा. तो हमने वो वैल्यू यहाँ पे सेव कर दी, एनिमेशन ड्यूरेशन इक्वल टू 0.4. तो हम ये चाहते हैं कि जो मेरी ऐप के अंदर थ्रू आउट द एनिमेशन हो वो 0.4 सेकेंड के अंदर ही हो. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको हम कांस्टेंट लेंगे तो कोई अगर इसको चेंज करना भी चाहेगा ना कोड में, कोई इंटरनली अगर सपोज करो हम 3-4 डेवलपर काम कर रहे हैं और कोई दूसरा इसको चेंज करना चाहेगा कि 0.5 कर दिया, तो ये हमें वार्निंग देगा कि हम इसको वार्निंग सिर्फ इस मामले में बहुत ही अच्छा है कि आपको बताएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, आप इसके लिए क्या सही कर सकते हो. आपको सब ऑटो सजेशन देगा. तो ये क्या दे रहा है, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू एनिमेशन ड्यूरेशन इज लेट कांस्टेंट. तो ये क्लियरली कह रहा है कि एनिमेशन ड्यूरेशन एक लेट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको लेट से वेर बनाएं. तो अगर हम लेट से वेर बना देंगे तो बेसिकली ये वेरिएबल हो गया, और जो हम यहाँ पे हम कांस्टेंट पढ़ रहे थे. तो ये हुआ
किसके बारे में, ये हुआ क्या पढ़ लिया हमने, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे नॉर्मली इंटीजर, बुलियंस, डबल एंड स्ट्रिंग यही यूज़ होते हैं। सो इंटीजर में हम देखते हैं where एज इक्वल टू इंट 18। तो मैंने एक वेरिएबल लिया एज जिसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर, तो इसकी वैल्यू 18 हो गई। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखी जाए, अगर हम और इसको और ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने इंट लिया है तो इंट की रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगा, काफ़ी इंट की रेंज अगर हम देखे जाएँ तो अगर हम अनसाइन इंट की बात करें सपोज, तो उसकी वैल्यू रेंज होती है 0 से लेके 65,535 आई गेस। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है। तो एज तो उतनी रेंज में नहीं होगी, है ना। एज हमारी जो होगी नॉर्मली हम मान सकते हैं 140 या 180 ईयर्स, जो भी एक नॉर्मली पर्सन की एज होती है उतनी होगी। तो यहाँ पे उसके टाइप अनसाइंड इंट ले सकते हैं इसको। अनसाइंड इंट क्या होता है, 0 से लेकर 255 तक, तो इससे बड़ी उसकी एज नहीं होगी किसी बंदे की। ठीक है, और स्विफ्ट, अगर हम स्विफ्ट की फीचर की बात करें तो स्विफ्ट एक टाइप सेफ लैंग्वेज है कि अगर हमने इसको एक डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर टाइप का, तो ये इंटीजर टाइप, अगर इसको हम एज इक्वल टू हेलो देते हैं जो कि एक स्ट्रिंग है, तो ये नहीं लेगा, क्योंकि वो कंपाइलर में वार्निंग देगा कि भैया आप क्या, हम पढ़ लेते हैं क्या दे रहा है, कैन नॉट असाइन वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू टाइप इंट। तो आप स्ट्रिंग को अनसाइन इंट में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर हुआ। इंटीजर्स में बेसिकली मैं इंटीजर अभी नॉर्मली टर्म कह रहा हूँ, पर इसके अंदर अनसाइन इंट और भी सब टाइप्स होते हैं जिसका हम यूज़ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ इंट भी लेंगे तो हमें कंपाइलर वार्निंग नहीं देगा, बट ऑप्टिमाइज कोड लिखे अगर हम, तो हम इसको अनसाइन इंट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम स्विफ्ट बेसिक्स कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन हम आगे वीडियोस देखेंगे कि हम कैसे अपना कोड ऑप्टिमाइज़ करें, रिफैक्टर करें, उस वीडियोज़ में मैं ये सब कवर करूँगा। तो ये इंट हो गया। उसके बाद हमारा बुलियन होता है। सपोज़ मैं चेक करना चाहता हूँ कि इज़ यूज़र लॉगिन, क्या यूज़र लॉगिन है, मैंने एक बुलियन ले लिया यूज़र लॉगिन। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम इक्वल टू फॉल्स, तो अभी यूज़र लॉगिन ही है, और जब यूज़र लॉगिन हुआ तो मैं इसको वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ कि यूज़र लॉगिन हो चुका है। तो एक डेटा टाइप बुलियन होता है जो हम ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या होगा या नहीं होगा। अब आगे देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अभी हमने इन डेप्थ कवर नहीं किया। अभी हमने इंटीजर, बुलियन, डबल हम ले सकते हैं। सपोज़ परसेंटेज मुझे शो करनी है किसी चीज़ की डेटा की, तो मैं परसेंटेज के लिए डबल ले लूँगा, क्योंकि परसेंटेज जो है पॉइंट में भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने अभी फ़िलहाल ले ली एक 95%। ओके, आप ये देख रहे होगे कि मैं सारे वेरिएबल्स जो भी अभी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ सबको वेरिएबल्स है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो हम हमेशा ज़्यादातर हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, बट जहाँ हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है हम कांस्टेंट ले लेते हैं कि जिसकी हमारी वैल्यूज़ को कोई चेंज ना कर पाए, पहला बेनिफिट। ठीक है, दूसरा, जब हम बहुत बड़ा कोड लिख रहे हैं तो उसमें हम जब चेंज करने जाएंगे तो हमें याद नहीं था कि हमने किसको क्या वेरिएबल लिया है कांस्टेंट, तो हमें वो नोटिफाई करेगा कि यू आर अबाउट टू चेंज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो ये हमारा डेटा टाइप हो गया। अब आगे देखते हैं हम स्ट्रिंग्स के बारे में, हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। तो स्ट्रिंग, जैसा कि हमने देखा, स्ट्रिंग स्टार्टिंग हमारा प्लेग्राउंड ही स्ट्रिंग से होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जितने भी हम ये वेरिएबल बना रहे हैं, सपोज़ मैंने एक और वेरिएबल लिया ग्रीटिंग, और इसको मैंने दे दिया गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग एक स्ट्रिंग है, तो ये जितने भी स्ट्रिंग है, हेलो प्लेग्राउंड, ये सारे स्टैटिक स्क्रीन है। ठीक है, अब स्टैटिक स्क्रीन तो है ही, साथ में ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, मुझे सारे एक सिंगल लाइन में ही दिख रहे हैं। अगर मुझे मल्टी लाइन, सो स्विफ्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम मल्टी लाइन भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। सपोज मुझे बनाना है एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मैंने एक ले लिया मल्टी लाइन स्ट्रिंग, राइट, और इसमें मैंने डिक्लेयर करा। मल्टी लाइन स्ट्रिंग करने के लिए हमें 3 डॉट लगाने पड़ते हैं, 3 कोटेशन, सॉरी। तो इसमें लिखा वेलकम टू सेल क्लासेस iOS developers, Swift developer, iOS developers, Swift is fun। ओके, सो मैंने एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग ये डिक्लेयर किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे प्रिंट करूँ तो ये मल्टी लाइन में ही आएगा, राइट।
अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे प्रिंट अगर मैं करता हूँ तो ये नीचे मल्टी लाइन में ही आएगा, राइट। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो तो मल्टी लाइन ही रहे, बट साथ में क्या हो, हमारा जो है नीचे मल्टी लाइन में ना आके सिंगल लाइन में ही दिखे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके आगे हम एक स्लैश अगर हम लगा दें, लास्ट में हम स्लैश, लास्ट स्ट्रिंग में स्लैश हम नहीं लगाते, तो ये हमारा सिंगल लाइन में, सॉरी व्हाट इज दिस, ओह सॉरी दिस, ओके। सो अब हम देख रहे हैं कि ये सारा जो है एक सिंगल लाइन में आ रहा है, ठीक है। इसको हम और फॉर्मेट कर सकते हैं। बेसिकली बैक स्लैश लगाना था, मैंने गलती से फॉरवर्ड स्लैश लगाया, तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें बैक स्लैश लगाना है, बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, एक्यूट एंगल, और बैक स्लैश क्या होता है, मैं इसको ऐसे समझता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मैं अच्छा एक्यूट एंगल है तो स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, और स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो हमारा बैक स्लैश है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो हम यहाँ पे मल्टीलाइन स्ट्रिंग देखा। अब स्ट्रिंग में एक हमारा एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ओके। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है कि अभी तक हम जितना भी कर रहे थे वो सारा स्टैटिक स्ट्रिंग वगैरह, स्टैटिक स्ट्रिंग मतलब कि जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि हम कुछ डायनेमिक स्ट्रिंग बनाएं, क्योंकि हम बेसिकली हम स्ट्रिंग पे डेटा जो है ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो ऐप है वो स्ट्रिंग में ही ट्रैवल करता है फ्रॉम द ऐप टू द बैक एंड टू द सर्वर। सो हम इस पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो सपोज मेक इंस्टेंट ऑफ प्रिंट, हेलो पवन कुमार, योर एज इज़, अब मैं एक एज ले लेता हूँ यहाँ पर, एज, ओके, मैं एज इक्वल टू 24, राइट। अब यहाँ पे मैंने इस स्ट्रिंग को बेसिकली डायनेमिक कर दिया कि हेलो पवन कुमार, योर एज इज़ एज, एज इज एंड इज द वेरिएबल। तो अब इसका यूज़ क्या है स्ट्रिंग इंटरप्रेशन की, हम डायनेमिक स्ट्रिंग इसके इजीली बना सकते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा जिसमें मैं एज पास करूँगा और नेम पास करूँगा मुझे, और वो एक अच्छी खासी एक स्ट्रिंग बना के दे देगा। क्रिएट स्ट्रिंग फॉर नेम, राइट, नेम एज, और ये मुझे क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक फंक्शन, तो हम एक फंक्शन बनाया क्रिएट स्ट्रिंग। तो इस क्रिएट स्ट्रिंग में हमने नेम पास किया और एज पास कर दिया, उस बेस पे हमारी एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का ये हमारा यूज़ है। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से क्या है, हम डायनेमिक स्ट्रिंग ईजिली बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन दी एंड हमें डायनेमिक स्ट्रिंग ही यूज़ करनी है, ओके। तो इसके बाद हमारे दो टर्म आते हैं, ये तो हमारा बेसिक्स हो गया ये टाइप का। इसके बाद हमारे दो टाइप आते हैं, टाइप इन्फरेंस एंड टाइप इंटर, एंड टाइप एनोटेशन। तो टाइप इन्फरेंस क्या है, टाइप इन्फरेंस एक स्विफ्ट लैंग्वेज का टर्म है या स्विफ्ट लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि स्विफ्ट हमारा एट कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड करता है कि उसका डेट, इसका टाइप क्या है। सपोज मैंने एक वेर एज इक्वल टू 18 लिखा, सॉरी इसको मैं अभी टाइप नहीं देता। तो जब ये कोड कंपाइल हो रहा होगा उसी टाइम स्विफ्ट डिसाइड करेगा कि इस एज वेरिएबल का टाइप क्या है, ठीक है। तो ये एक टाइप इन्फ्रेंस है जो कि स्विफ्ट इंटरनली यूज़ करता है डिसाइड कर ले कि हम क्या टाइप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइप एनोटेशन। अगर इससे बेटर क्या होगा, मैं खुद ही अगर इसका टाइप बता दूं तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी और इस कोड को हम आराम से रीड कर पाएंगे। तो टाइप एनोटेशन क्या है, टाइप एनोटेशन देने का फ़ायदा एक ये है कि हम दो बार यूज़ करें इसलिए एरर आ रहा है। सो टाइप एनोटेशन यूज़ करने का बेनिफिट क्या है कि इससे हमारा रन टाइम, वो कंपाइल टाइम बच जाता है, हमारा कोड फास्ट हो सकता है अगर हम टाइप एनोटेशन यूज़ करें। और रीडेबिलिटी बढ़ती है कि हम पढ़ते जा पा रहे हैं कि नेम एक स्ट्रिंग है जिससे कि हम एक स्ट्रिंग नेम देने वाले हैं, और रीडेबिलिटी बढ़ रही है और कोड फास्ट हो रहा है। तो टाइप इन्फरेंस क्या है,
टर्म है कि स्विफ्ट इंटरनली कर रहा है और टाइप एनोटेशन की वैल्यूज़ को दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने अभी तक स्विफ्ट का बेसिक्स देखा, स्ट्रिंग, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, देन डेटा टाइप में हमने स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर देखा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिक्शनरी और सेट इन सब के बारे में बताऊंगा। सो वीडियो को देखते रहें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। अगर आपका कोई टॉपिक है तो जो आपने पिछले वीडियो में देखा और उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में डालिए। थैंक यू।